ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, करवा चौथ से जुड़े हुए आपके लगातार बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जिनमें से कई सवालों का जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं और आज के वीडियो में आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपके भी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त हो जाएगा। करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं। साथ ही करवा माता की पूजा और करवा चौथ व्रत की कथा को सुनने के पश्चात चंद्रोदय के पश्चात चांद को देखकर अर्घ देती हैं, पति पूजन करती हैं और फिर पति के हाथों से इस व्रत को खोलती है। करवा चौथ का व्रत कठिन होता है। इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्योदय से रात के चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। इस व्रत की बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो हम पहले से ही करती हैं और कई सारे सवाल और शंकाएं मन में होती हैं, खास करके तब जब हम पहली बार इस व्रत को धारण कर रहे हों। ऐसे में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सवालों का जवाब अपने वीडियो के माध्यम से आपको दे पाएं। करवा चौथ के व्रत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सरगी। वैसे तो सरगी, जो कि करवा चौथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, यह सास के तरफ से ही तैयार करके बहू को दिया जाता है, जिसे बहुएं सूर्योदय से पहले उठ के ग्रहण करती है व्रत शुरू करने से पहले। अब ऐसे में जिनकी सास नहीं है या फिर सास है भी लेकिन साथ नहीं रह रही हैं या फिर साथ में नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में सरगी आप कैसे लें? ऐसी स्थिति में बहू अपने लिए सरगी का सामान खरीद कर या फिर बनाकर, जो भी आप सरगी में लेना चाहते हैं, जो आपके यहाँ सरगी में लिया जाता है, कोई पकवान, कोई मिठाई, फल मूल, जो भी आपके यहाँ सरगी में ग्रहण किया जाता है, वो चीज़ आप पहले से तैयार करके रख लें। या फिर कई स्थान पर ऐसा भी होता है कि सास अगर साथ में नहीं रह रही हैं, बाहर रहती हैं या फिर बहू बाहर रहती हैं, तो सास जो है सरगी के लिए कुछ पैसे बहू को भेज देती हैं और उसी पैसे से बहू अपने लिए सरगी का सामान या फिर जो भी उपहार आप अपनी सास से लेना चाहती हैं वो ले आती हैं। तो इस तरीके से सरगी आप कर सकती हैं। यदि सास साथ में है तो आपको सास सरगी देंगी, अगर नहीं है तो आप, अगर सास पैसे भेज रही हैं तो आप उनके पैसे से सरगी तैयार करके ले सकती हैं, और अगर सास है ही नहीं तो फिर आप अपने ही पैसे से सरगी तैयार करके ले लें। दूसरा विषय दोस्तों, सास की जो थाली हम तैयार करते हैं उससे जुड़ा हुआ है कि व्रत पूजन हमने पूरा कर लिया, अब जो बायना हमने सासू माँ के लिए निकाल के रखा है वो हमें कब देनी है सासू माँ को? जब आपने चंद्र पूजन कर लिया, पति पूजन कर लिया, उसके बाद जब आप वापस आती हैं तो जो भी आपने पूजा की सामग्रियाँ नीचे रखी है, यानी कि जहाँ पर आपने पूजा किया है, पूजा स्थान पर आपने जो भी प्रसाद इत्यादि चढ़ाया है, वो सब जब आप उठाएंगी तो उठाने के साथ साथ जो आपने सास के लिए बायना निकाल के रखा है, इसे भी पूजा स्थान पर ही पूजा के दौरान रखा जाता है। तो इस थाली को आप उठाएंगी। जो लोग 2 करवा लेते हैं, यानी कि एक करवा में पानी भरते हैं, एक करवा में सूखे मेवे, अनाज या कुछ भी जो आपके यहाँ नियम है वो भरते हैं, वो करवा आपको सास की थाली में रख कर और फिर उस थाली को व्रत तोड़ने से पहले, यानी कि जो पारण आप करते हैं इससे पहले सासू माँ को देना है और देकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना है और उसके बाद ही आपको भोजन करना है। अब अगर सासू माँ साथ में नहीं है तो फिर ऐसे में आप वो थाली उठाएंगी, सासू माँ की जो थाली आपने रखा है, जो बायना उपहार उनके लिए रखा है, उन्हें उठाएंगी, उसमें करवा रखेंगी और सासू माँ का ध्यान करके उन्हें मन ही मन प्रणाम करके वो थाली अलग रख देंगी। इसके बाद आप व्रत को खोलेंगी और पारण करेंगी। और आजकल तो आप फ़ोन करके भी या फिर वीडियो कॉल करके भी उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। अब जो सास के लिए आपने थाली निकाली है, बायना निकाला है और सासू माँ है ही नहीं, तो ऐसे में
वो महिलाएं क्या करें। तो ऐसे में ये बायना किसे देना चाहिए, आप परिवार के किसी भी बुजुर्ग महिला को, आपकी चाची सास, दादी सास, बुआ सास, मासी सास या फिर आपकी कोई जेठानी है तो उन्हें भी आप ये बायना दे सकती हैं। और अगर ससुराल में सबसे बड़ी आप ही हैं तो ऐसे में आप अपनी छोटी ननद या फिर छोटी देवरानी को भी ये चीज़ें दे सकती हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी माँ को ये बायना दे सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी आती है श्रृंगार की सामग्री की। दोस्तों जो भी हम सुहागिनें पूजा करती हैं, चाहे तीज करें, करवा चौथ का व्रत करें या फिर कोई भी व्रत सुहाग के निमित्त जो किया जाता है, तो हम 16 श्रृंगार माता को अवश्य अर्पित करते हैं। तो करवा चौथ में जो आप श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करती हैं माता को, उसका क्या किया जाए। इन सुहाग की सामग्रियों को आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी सुहागिन स्त्री को ये दान भी कर सकती हैं, परिवार में किसी सुहागिन स्त्री को दे सकती हैं, किसी ब्राह्मणी को दान कर सकती हैं या फिर किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को भी आप दे सकती हैं। अब बात आती है कि जो करवा चौथ में पूजन के दौरान हम करवा माता की फोटो या फिर कैलेंडर लेते हैं, क्या उसका विसर्जन कर देना चाहिए या फिर क्या हमें प्रत्येक वर्ष नई फोटो लेनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको विसर्जन कर देना है। अगर आपने करवा माता की जो फोटो है उसे फ्रेम करवा के रखा है तो इसे आप सुंदर से एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। अगले वर्ष आप इसी फोटो में दोबारा पूजा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूजन सामग्री के साथ साथ आप चौथ माता की जो आपने कैलेंडर ली है, फ्रेम नहीं किया हुआ है, इसे विसर्जन करना चाहती हैं तो आप विसर्जन भी कर सकती हैं। अगली बात, जो पूजा में हम सीख का इस्तेमाल करते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसका हमें क्या करना चाहिए। तो आप इसे पूजन सामग्री में, यानी कि पूजा के बाद जो सामग्री आप विसर्जन करती हैं, इनके साथ सीख का भी विसर्जन कर दें। दोस्तों करवा चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाओं को इस दौरान पीरियड्स की समस्या आ जाती है और क्योंकि इन दिनों पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में क्या करें। तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ ऐसा व्रत है जिसे हम छोड़ कर नहीं कर सकते। एक बार अगर इसे धारण कर लिया तो इसे हमें आजीवन करते रहना चाहिए, या फिर जब आप सामर्थ्य ना हो आपको व्रत करने का, फिर इसका उद्यापन करने के बाद ही इस व्रत को छोड़ना चाहिए। तो ऐसे में आपको व्रत नहीं छोड़ना है। आज के दिन आपको, जैसे आप प्रत्येक वर्ष व्रत करते हैं उसी प्रकार से व्रत करना है, केवल पूजा नहीं करना है। आप चाहे तो दूर से बैठकर करवा चौथ की कथा का श्रवण करें, चंद्रमा का दूर से ही आप दर्शन कर लें, प्रणाम करें मन ही मन उन्हें, चौथ माता को मन ही मन प्रणाम करें। कहने का मतलब है कि आप पूजा पाठ नहीं करेंगी, लेकिन जो आपके खुद के नियम हैं, जैसे व्रत रखना है, आपको 16 श्रृंगार सुंदर से आज के दिन तैयार होना है, इस प्रकार के ये सारे नियम आपको मानने हैं। तो पीरियड्स के दौरान आपको व्रत करना है, भले आप पूजा नहीं कर पाएंगी, कोई बात नहीं, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। और यदि आपके पीरियड्स के 5वें दिन है या फिर 6ठे दिन है, आपने बाल धो लिए हैं, आप फिर ऐसी अवस्था में आप पूजन कर सकती हैं। इसी प्रकार गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कैसे करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अपने साथ साथ बच्चे का भी ख्याल रखना है। ऐसे में आप व्रत धारण करें और इस दिन आप बीच बीच में जल ग्रहण करते रहें, लिक्विड लेते रहें, यानी कि जूस इत्यादि लेते रहें। ये भी नहीं हो पाता है तो आप फलाहार लें और फिर शाम को पूजा अर्चना करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद चंद्र दर्शन करें, फिर पति की पूजा इत्यादि करने के बाद आप भोजन करें। आपको ऐसा नहीं करना है कि इस साल आपने एकदम से ही व्रत को छोड़ ही दिया है, आप दिन भर खाना पीना, नमक वाला खाना खा रहे हैं, प्याज लहसुन का सेवन कर रहे हैं, आपने पूजा भी नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आप फलाहार लेते हुए पूजन करें, उसके बाद शाम को भोजन कर लें। तो आप अगर पहले से ही करवा चौथ का व्रत करती आ रही हैं और इस वर्ष आप गर्भवती हैं, तो ऐसे में आपको जिस प्रकार से हमने बताया है, इस प्रकार से आप व्रत को धारण करें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज जो आपको हमने जानकारी दी है, ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम आएंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।